नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं SI इंटरनेशनल का ये इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो। गाइस, मैं आपको इस जो सीरीज़ का जो वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, ये रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग का सीरीज़ है। इसमें मैं डिटेल्ड वीडियो सारे बना रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने बेसिक KRA का बनाया और उसमें अलग अलग जो भी पार्ट्स हैं उसका बना रहा हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है, और वो टॉपिक है हाउ टू कन्विंस कैंडिडेट ओवर द कॉल। जी हाँ, हाउ टू कन्विंस कैंडिडेट ओवर द कॉल। आप सभी जानते हैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में कॉलिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा, कॉलिंग ये नहीं होता कि हम कोई BPO या टेली कॉलिंग या कॉल सेंटर की जॉब नहीं कर रहे, बट हर HR अमूमन कैंडिडेट्स को कॉल करते ही हैं। तो कॉल करने के कई सारे तरीके होते हैं, कन्विंस करने के कई सारे तरीके होते हैं। कई सारे जो बंदे MBA करते हैं, HR करते हैं, सोचते हैं कि हम क्यों कॉल करें, या हमसे तो कन्विंस होते ही नहीं, अरे हमको तो इंटरेस्टेड नहीं बोलते, नॉट इंटरेस्टेड बोलते हैं, हमको जब जॉब चाहिए तब हम आपको कांटेक्ट करेंगे, या फ़ोन काट देते हैं। ऐसे सारे हम जो नए फ्रेशर्स कैंडिडेट आते हैं उनके मुँह से हम ये सारी कंप्लेंट्स और फीडबैक सुनते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में कॉलिंग कैसे होता है, कैसे कन्विंस करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको कन्विंस ही नहीं करना है। जी हाँ, जो हमारे पूरे वीडियो में आज अगर मैं आपको कुछ सिखाऊंगा तो मैं यही सिखाऊंगा कि आपको कन्विंस करना ही नहीं है। ठीक है, यही हमारा मूल मंत्र है। अगर आपने कन्विंस किया, डेट मीन्स कंप्लीट हो गया। तो अमूमन कन्विंस करने के लिए या नॉर्मल एक जब फ्रेशर HR बनता है, वो जब कॉलिंग करता है तो वो कॉलिंग के दरमियान कैंडिडेट्स को सिंपल कॉल करता है। हाय, माय नेम इज़ दिस, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम दिस कंपनी, आई हैव दिस जॉब वैकेंसी, आर यू इंटरेस्टेड फॉर दैट। सामने वाला बोलता है नहीं। ठीक है, तो सिंपल है। आप एक इंसानी फितरत होती है। क्या होता है, दिन में एक बंदे को अमूमन 40 से 50 मार्केटिंग कॉल्स आते हैं, जिसमें से अगर उसका नंबर जॉब पोर्टल पे है, एक्टिव है, तो दिन में उसको 4 से 5 कंसल्टेंसीज के कॉल आ जाएंगे, कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनी के कॉल आएंगे, कुछ लोन कंपनी के कॉल आएंगे, और भी बहुत सारे कंपनीज में से उसे कॉल आते हैं, बैंकों में से कॉल आते हैं, इवन कुछ फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं। तो अमूमन इंसान का ये नेचर हो जाता है कि वो कॉल पर बात करते करते वो ना बोलने की आदत को स्वीकार लेता है। तो जो भी कॉल आता है तो वो ना बोलता है। तो आज आपको मैं सिखाऊंगा कि आप कॉल करें तो वो ना कैसे ना बोलें, है ना। तो उसके मुंह से ना आए ही ना, इस तरह से, और वो आपका कैंडिडेट कन्विंस होकर आपकी ऑफिस तक आए और वो एक प्रोस्पेक्ट कैंडिडेट बने। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस, आप आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो देखने से पहले आप एक पेन पेपर ले लीजिए, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको कहूँगा, वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप कॉल कर रहे हो तो मैं आपको डूज एंड डोंट्स बताना चाहता हूँ। तो डूज क्या है? डूज ये है, जैसा मैंने कहा कि हाउ टू कन्विंस द कैंडिडेट इज दैट यू डोंट हैव टू कन्विंस द कैंडिडेट। मीन्स आप जब कॉल कर रहे हो तो आप उन्हें कुछ इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड या जॉब के लिए मत कॉल करिए, आप फीडबैक कॉल करिए, आप एक सर्विस कॉल करिए। ठीक है, जब आप एक सर्विस कॉल करेंगे, फीडबैक कॉल करेंगे, और उसी दौरान आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो जॉब चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप जैसे अगर आपको कोई कॉल आता है, अननोन कॉल होगा, तो आप उससे लीस्ट इंटरेस्टेड होंगे बात करने के लिए। बट ये अगर वो नोन कॉल होगा तो आप थोड़ा तो इंटरेस्ट करेंगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट, चलो वो आपका नोन पर्सन नहीं है, बट वो आपके लिए कुछ आपसे जुड़ी हुई कुछ बात करेगा, तो आप थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो गाइस, इसी तरह इसी संदर्भ में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो क्या करना है, तो अमूमन आप कॉल कीजिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ओपनिंग है, आप चाहे कंपनी में काम कर रहे हैं या कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं, जब आप कॉल कर रहे हैं तो इस तरह से बात करिए। हाय, माय नेम इज़ दिस, I have called you from this company with regards to a job opportunity. I saw your profile in a job portal or LinkedIn or Facebook, wherever. So I thought to understand your profile, so may I know in which company you're working right now?
इज दैट द जॉब पोर्टल मेंशन यू आर वर्किंग इन दिस कंपनी, इज दैट द सेम कंपनी आर वर्किंग, यानी आप उससे एंगेज कर रहे हो बात में, ठीक है। तो आपने उसको ये पूछा कि भाई मैं ये कंपनी से कॉल कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरे पास ये ओपनिंग था, इस रिलेटेड मैंने कॉल किया था, मुझे आपका प्रोफाइल फलाना वेबसाइट पे मिला है, तो मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि आपका जो लास्ट कंपनी था वो ये है, आप अभी वही कंपनी में हैं। तो उसने कहा हाँ मैं अभी वही कंपनी में हूँ। ओके, तो कौन सी डेजिग्नेशन में है? तो उसने कहा हाँ मैं ये डेजिग्नेशन में हूँ। ओके ग्रेट। अगर वो बोलता है नहीं मैं वो कंपनी में नहीं हूँ, तो ओहो ग्रेट, तो मुझे लेट मी अपडेट माय डेटाबेस, मुझे मेरे डेटा में अपडेट करने दीजिए कि आप कौन से कंपनी में हैं, तो मुझे बताइए आप अभी कौन सी कंपनी में। तो उसने बताया मैं ये कंपनी में हूँ। अच्छा, तो जॉब पोर्टल में जो ये कंपनी लिखा था वो आपने कब छोड़ी है? तो वो आपको पता चलेगा कि हाँ इसने ये कंपनी में। ओके ग्रेट, थैंक यू फॉर अपडेटिंग मी। ऑल राइट, तो अभी आपका डेजिग्नेशन क्या है? तो उसने बताया हाँ अभी मेरा डेजिग्नेशन ये है। ओके ग्रेट, तो अभी आपका वर्क प्रोफाइल क्या है? तो उसने बताया हाँ मेरा ये वर्क प्रोफाइल है। ऑल राइट, बढ़िया। फिर आप उसका एजुकेशन पूछिए कि उसका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, या पूछिए अभी वो कुछ और करंट एजुकेशन कर तो नहीं रहा है, तो वो बताएगा हाँ मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप बैकएंड में ये जो प्रोबिंग कर रहे हैं, प्रोबिंग यानी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आप उससे जो चीज़ें पूछ रहे हैं वो हो सकता है आप जिस ओपनिंग के लिए वर्क कर रहे हैं उस ओपनिंग में वो क्वेश्चंस काम भी आए। जैसे अगर ओपनिंग में आपको चाहिए कोई एक्सपीरियंस बंदा, तो आपने उसका एक्सपीरियंस पूछ लिया। ओपनिंग में चाहिए कुछ अमुक एजुकेशन वाला बंदा, तो आपने उसका एजुकेशन पूछ लिया। कोई डेजिग्नेशन, पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के बंदे को हंट करना है आपको, तो आपने उसका डेजिग्नेशन भी पूछ लिया। फिर आपको उसका वर्क प्रोफाइल पूछना है तो, या स्किल सेट पूछना है तो वो भी पूछ लिया आपने। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं, तो आपने कहा कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले की मैं बात करूँ, मैं एक कैंडिडेट से बात कर रहा था और मुझे उस कैंडिडेट का प्रोफाइल एक सोशल मीडिया से मिला, तो मैंने कॉल किया। मैंने कहा वो आई सॉ योर प्रोफाइल, मुझे आपका प्रोफाइल दिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और मैंने देखा वो कैंडिडेट कोलकाता से थे। तो मैंने कहा कि आई कैन सी दैट आपने जावा एंड PHP दो जो कि अलग अलग लैंग्वेज है, आपने दोनों में काम किया है, तो क्या आपने किसी और लैंग्वेज में भी काम किया है? तो उसने मुझे रिप्लाई किया हाँ मैंने ये थर्ड लैंग्वेज में भी काम किया हुआ है करके। तो इससे जानने को मिलता है कि कैंडिडेट का जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी मैं वापस से उस पॉइंट पर आ जाता हूँ कि जैसे आपने उसे एंगेज किया कि भाई वो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं और कौन से डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, वर्क प्रोफाइल क्या है, स्किल सेट वगैरह क्या है ना, और फिर एजुकेशन क्या है हाईएस्ट, और क्या अभी कोई एजुकेशन या कोई कोर्स कर रहे हैं क्या। फिर आप उनको सैलरी पूछो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बहुत टर्निंग पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो आपने जैसे सैलरी पूछा तो उसको पूछो, और जैसे उसने कहा माई करंट सैलरी इज 20, जैसे मेरा करंट है 20,000 या 30,000, तुरंत आप एक क्वेश्चन पूछिए, ओके तो आपका एक्सपेक्टेड सैलरी कितना है? तो वो तुरंत ही आपको आंसर करेगा हाँ मेरा एक्सपेक्टेड इतना है। तो आप तुरंत ही गेज करिए कि उसने जो एक्सपेक्टेशन बोला है और आप जिस ओपनिंग पे वर्क कर रहे हो वो एक्सपेक्टेड सैलरी अगर उस रेंज में है, तो तुरंत ही बोल दीजिए ओके तो मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, कल आप हमारी ऑफिस पे आके मिलिए। तो आप देख सकते हैं मैंने जो पूरा आपको बताया, वो पूरे कॉल में मैंने कहीं इंटरेस्टेड एंड नॉट इंटरेस्टेड कहा ही नहीं कैंडिडेट को, समझ रहे? मैंने तो सिंपल फीडबैक कॉल किया था। अच्छा, जो कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं है, जब आप उसको पूछोगे हाउ मच इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी, तो वो तुरंत ही बोल देगा कि एज ऑफ नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज करके, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और, कई बार और ऐसा होता है, जैसे आपने कहा एक्सपेक्टेड सैलरी कितना है, तो उसने कहा मेरा एक्सपेक्टेड अभी एज ऑफ नाउ कुछ नहीं है, और अगर आपके पास में बजट ओपन है, वो बजट ओपन है यानी मान लीजिए उसका करंट सैलरी है 30,000 और अमूमन 30% हाइक मिलता है, नहीं 30,000 है तो वो कोई कंपनी में अगर चेंज करता है ऐसे तो 36 या 39,000 तक मिल सकता है मैक्सिमम। बट अगर आपकी कंपनी ने कहा है कि दैट वी आर ओपन टू गिव कैंडिडेट, अगर स्किल्ड है तो मैं उसे 50 या 60,000 भी दे सकता हूँ, डबल भी दे सकता हूँ, तो आप कैंडिडेट को उस समय बोल सकते हो तुरंत ही मैं अभी जिस ओपनिंग पे वर्क कर रहा हूँ, भले आपकी 30,000 है, वो आपको 50 या 60 भी दे सकता है, सो वाई डोंट यू ट्राई फॉर द सेम करके।
तो आप देखेंगे कि जो कन्विंसिंग का पार्ट है वो आधा कॉल आपका हो गया, तभी आप आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उसे बोलोगे, पहला कॉल करो क्या मेरे पास ये ओपनिंग है, आप इंटरेस्टेड हो, नॉट इंटरेस्टेड हो, सीधा बोलेगा नॉट इंटरेस्टेड, फाट करके काटा। दूसरा कॉल किया, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड, फाट करके कॉल काटा। ऐसे आप 100-200 कॉल कर देंगे, आपकी मेहनत भी जाएगी और ज़्यादातर आपके जो भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसकी लीड भी आप बिगाड़ोगे। तो बेटर वैसा मत कीजिए, आप फीडबैक कॉल करिए। पहले आप एक रिलेशन बिल्ड करिए कैंडिडेट के साथ में, और रिलेशन बिल्टअप करके फिर अपनी पोजीशन पे जाइए। अच्छा, ये रिलेशन बिल्टअप करना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको भी तो जानना है ना कि आप जो स्किल सेट देख रहे हो कैंडिडेट के अंदर है या नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप एक बीपीओ, इंटरनेशनल बीपीओ के लिए कॉलिंग कर रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि आप उससे इंग्लिश में बात करो। तो आप जब ये क्वेश्चन करोगे दैट आई कम टू नो दैट विच कंपनी यू आर वर्किंग, योर डेजिग्नेशन, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप जब उससे इंग्लिश में बात करोगे और वो इंग्लिश में अच्छी तरह से आंसर कर रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, तभी तो आप उसको एड्रेस दोगे या तभी तो उसका रिज्यूम मंगाओगे, अन्यथा आप क्यों मंगाओगे। तो आपको पता चला। तो अगर आपने पहले ही इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड पूछ लिया होता और अगर वो इंटरेस्टेड बोलता और बाद में इंग्लिश नहीं अच्छी होती तो वापस आपका कोई मतलब नहीं होता। तो बेटर पहले कॉल कीजिए, रिलेशन बिल्ड करिए, पहले फीडबैक उसे कॉल में एंगेज करिए। उसे लगना चाहिए कि हाँ, सामने वाला मुझे कुछ अमूमन 100 में से 2 कैंडिडेट बोलेगा आप क्यों पूछ रहे, तो आप ये बोल सकते हैं हाँ, मैं मेरा डेटाबेस अपडेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरे जॉब रिगार्डिंग भी कॉल किया है, बट मैं अपने डेटा में आपका रिज्यूम मिला है तो जस्ट मैंने आपको एक फीडबैक कॉल किया है, एक सर्विस कॉल किया है, जिससे मैं आपको जानूँ अभी आपका कैंडिडेचर कहाँ पे स्टैंड हो रहा है। कोई ना ही नहीं बोलेगा ना। हम एक कंसल्टेंट हैं या हम एक कंपनी है, हमारे पास में आपका डेटा है, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि अभी आपका जो कैंडिडेचर है, अभी आपका जो करंट पोजीशन है, करंट डेजिग्नेशन, करंट सिचुएशन, करंट स्किल सेट कहाँ पे स्टैंड हो रहा है, बस वो जानकारी हम हमारे कंपनी के डेटाबेस में रखना चाहते हैं, दैट्स इट। वो भी जब पूछे तो, अन्यथा आप कॉल में एंगेज रखिए उसको, ठीक है। तो कॉल में एंगेज रखिए और बात करके फिर आप उसे इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड तो कहना ही नहीं है जो मैंने आपको कहा। फिर आपको डायरेक्टली जो सैलरी पूछने के बाद में उसका एक्सपेक्टेड सैलरी पूछिए और फिर आप फर्दर नेगोशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात, अच्छा, क्यों डायरेक्टली कॉल पर इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड नहीं बोलना चाहिए, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। एक चीज़ और है जो कि नहीं बोलना चाहिए,